हेलो माय ब्रेसेस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने इस एपिसोड में आपकी कुछ डाउट्स, आपकी कुछ क्वेरीज को क्लियर करते हैं और बने रहिए हमारे साथ ताकि हम अपने व्यूअर्स के सवालों के जवाब आज दे पाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल लेते हैं हम विजय कुमार जी का। विजय कुमार जी जानना चाहते हैं कि मैम, ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए मैं मेटल ब्रेसेस का यूज़ कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा लिप जो अभी मोटा लग रहा है वो ब्रेसेस रिमूव होने के बाद मोटा नहीं लगेगा, क्या ये बात सही है? विजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत बार अगर आपके दांत बाहर की तरफ प्रोक्लाइंड है यानी बाहर की तरफ निकले हुए हैं और आपकी लिप थिकनेस भी नॉर्मल से ज़्यादा है, तो ब्रैकेट बॉन्ड होने के बाद आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि आपके दांत बाहर की तरफ आने से आपका लिप भी बाहर की तरफ और प्रोट्रूड हो गया है। पर ग्रेजुअली जैसे आपका ट्रीटमेंट प्रोसीड करता है, हम आपके दांतों को पीछे की तरफ करते हैं, तो आपका लिप भी फॉलो करता है उसी चीज़ को और ट्रीटमेंट के बाद आपको आपके लिप्स नॉर्मल ही दिखाई देते हैं। इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल लेते हैं फिदा हुसैन जी का। मैम, मेरे टीथ सामने से टेढ़े हैं और मैं ऑर्थो ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ, कितना खर्चा आएगा? फिदा हुसैन जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि खर्चा डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, उसको ठीक करने में कितना समय लगेगा और आपके लिए कौन सा अप्लायंस सूटेबल होगा। इन सब को देखते हुए हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं मेटल ब्रेसेस से लेकर क्लियर अलाइनर्स, जिनके चार्जेस डिपेंड करते हैं आपके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लेकर आप कोई भी ब्रेसेस चूज कर सकती हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकती हैं। हमारे क्लिनिक पर अमूमन खर्चा आता है स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000 ऑनवर्ड्स फॉर मेटल ब्रेसेस। नेक्स्ट सवाल लेते हैं फ्रेंड सोनू जी का। ये जानना चाहते हैं कि मेरे फ्रंट टीथ में गैप है, उसके लिए कौन सा इलाज सबसे सही होगा, क्योंकि बाकी सारे दांत ठीक हैं, सिर्फ फ्रंट 2 टीथ में गैप है। एंड मैम प्लीज रिप्लाई। सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके सिर्फ 2 दांतों में गैप है तो हमको पहले ये पता लगाना है कि उस गैप का कॉज क्या है। उस गैप के कॉज के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर 2 दांतों में गैप है तो भी बहुत बार हमको सारे दांतों में ब्रेसेस लगाकर ही उनके सपोर्ट से उस 2 दांतों के गैप को फिल करना होता है, उनको वहाँ कुछ दिन के लिए रखना होता है। 2 दांतों के गैप की क्या वजह है, उस कॉज को भी हमको ट्रीट करना होता है ताकि बाद में ये गैप बिल्कुल भी ना रीओपन हो। तो इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि आप किस तरह से ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लें। फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल लेते हैं आदित्य राज जी का। आदित्य जी जानना चाहते हैं कि उनके कुछ गम्स रिसीड हो गए हैं ड्यू टू फॉल्टी ब्रशिंग, तो क्या वो ब्रेसेस लगवा सकते हैं? आदित्य जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आपके कुछ एक्सरेज और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आपकी क्या पेरियोडोंटल कंडीशन है, यानी आपकी गम्स और आपके दांतों की जो सपोर्टिंग बोन है उसकी कंडीशन को इवेल्युएट करने के बाद हम आपको डेफिनेट आंसर दे पाएंगे। अगर आपका पेरियोडोंटल स्टेटस अच्छा है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ब्रेसेस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड विद सम मॉडिफिकेशंस। और अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हम ध्यान से अगर करते हैं तो बहुत पेरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज केसेस में भी हम अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep smiling and get yourself braced for a good, sparkling and harmonious smile. Thank you.